हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये हमारा लेक्चर 10 है। तो चलो बच्चों, अब हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हमारे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। द सम ऑफ द फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ओके, यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, मे बी यहाँ तक हमको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, इफ वी डबल द एज of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. और देखो बच्चों, एज वाले जो क्वेश्चंस है वो मस्ट 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 हमारे क्वेश्चन पेपर में रहते ही हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में रहते ही हैं। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, और ये बहुत ईजी है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो हमें दो इक्वेशन फ्रेम करने हैं, और दो इक्वेशन फ्रेम होने के बाद उन्हीं दो इक्वेशन को फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू से। ठीक है, चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट कर देते हैं। लेट फादर्स एज बी एक्स एंड सन्स एज बी वाई। ओके, तो अब मैंने फादर की एज लेट कर दी एक्स और सन की एज लेट कर दी वाई। अब इससे हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारा पहले हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, चलो मैंने आपको बोला था फर्स्ट कंडीशन कहां से कहां तक की है, ये 10 सम से लेकर 70 तक। क्या बोला है देखो, द सम ऑफ द फादर्स एज, सम मतलब प्लस किसकी किसकी सम, फादर्स एज। फादर्स एज मैंने क्या लेट किया है, एक्स। द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन की एज का ट्वाइस, ट्वाइस का मैंने आपको बताया था दो गुना। तो जब सन की एज मैंने वाई लेट की है तो इसका दो गुना क्या हो जाएगा बच्चों, 2y, है ना। और इसका सम का टोटल क्या है, 70, है ना। कितने इजीली हमारा इक्वेशन फ्रेम हो गया बच्चों। चलो अब इसी तरीके से हम सेकेंड वाला इक्वेशन भी फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। चलो सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, यहां से हमारा सेकेंड कंडीशन स्टार्ट है। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, डबल द एज ऑफ द फादर, तो फादर की एज थी एक्स, इसका डबल क्या हो जाएगा 2x। आगे, एंड एड, एड मतलब प्लस, प्लस। ओके, एंड एड किसमें ऐड हो रहा है, इट टू द एज ऑफ हिज सन, इसके सन के एज में ऐड हो रहा है। तो सन की एज थी y, इसका कोई ट्वाइस नहीं है, कोई थ्राइस नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सन की एज से हमारा जो है फादर की एज का डबल ऐड हो रहा है। इज इक्वल टू कितना है इसका सम, 95। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 और 2 मिल गया बच्चों, तो इसके बाद तो आप चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो अब देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक बात नोटिस किया आपने, यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है ना एक्स और वाई का, वो इंटरचेंज करके दिया हुआ है। आप इंटरचेंज करके भी कर सकते हो, या तो आपको एक्स एक्स सेम करना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज में दिया है तो मैं एक काम करती हूँ, इसको पहले एडिंग करती हूँ, फिर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, फिर देखती हूँ हमारा आंसर क्या आता है। ओके, चलो तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। प्लस करना है, चलो प्लस कर देते हैं। 1 और 2 3x, 1 और 2y कितने हो जाएंगे 3y, और 70 में 95 को जब मैं प्लस करूंगी तो हो जाएगा 165। अब देखो सब में कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड कर दो बच्चों, देखो 3 5 15, 3 5 15, 55। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसी तरीके से एडिंग किया तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2।
चलो सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर लिख देंगे 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, और दूसरा वाला इक्वेशन है 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अब मुझे इसको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। चलो माइनस, अगर जैसे माइनस लगा हमारा साइन हो जाएगा चेंज, तो ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस। अब बच्चों ध्यान दो, 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा x, प्लस माइनस माइनस, इसमें भी 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1y, पर बड़ा भाई है 2, इसीलिए इसके आगे का माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 90 में से जब 70 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को नोटिस करो। देखो एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 है और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 है। ये प्लस माइनस मिल गया। जब डिफरेंट साइन रहती है तो हम क्या लिखते हैं, एडिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4। 3 and 4 को लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। चलो प्लस माइनस कैंसर, x x 2x इज इक्वल टू 5 है 10 6 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और x की वैल्यू निकल के आ गई 40। चलो पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर, किस में रखो बोलो, 3 में रख दूं। मैंने आपको बोला था आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपका आंसर सब में सेम आएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 3 में पहले लिख लेती हूँ। x के जगह पे मैं 40 पुट कर दूंगी, y को रोक लो। अब 55 में माइनस 40 हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में 4 माइनस हुआ तो 1, बराबर है ना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, करेक्ट। तो हमने लेट क्या किया था, फादर्स एज को मैंने लेट किया था x और सन की एज को लेट किया था y। देयरफॉर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 years and son's present age is 15। देखा कितना इजी है। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator, okay, and second condition है denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6। find the fraction। ओके फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन भी बच्चों बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में। ओके तो फ्रैक्शन सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन y वाला जो टर्म होता है, कोई भी अगर टर्म अपॉन में है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके तो हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन है क्या, तो हम लेट कर देंगे, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, हमें क्या जरूरत है फ्रैक्शन की, x और y की वैल्यू की जरूरत है। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ओके चलो बढ़ते हमारे कंडीशन की तरफ। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, लिख देते पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। चलो फर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देखो बच्चों ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, कंफ्यूज मत होना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अभी कंडीशन में क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, तो डिनोमिनेटर तो y हो गया, इज इक्वल टू क्या है, 4 more than twice इज न्यूमरेटर, 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस इज न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर हमारा x है तो उसका ट्वाइस हो गया 2x, ज्यादा मतलब +4। देखो अभी तक ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब इक्वेशन बन तो गया पर यहाँ पे फ्रेम नहीं है अभी तक, तो हम क्या करेंगे, y को उधर भेज देते, नंबर को इधर ले लेते, तो ये प्लस यहाँ पे आएगा तो -4 और ये प्लस y उधर जाएगा तो -y, इसको सही जगह पे लेके आ जाते हैं, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गया बच्चों, है ना। चलो अब बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन।
अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहे हैं देखो, यहां से डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर जो है वो 12 गुना हो गया उसके न्यूमरेटर का, बट कब, इफ अगर बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, रिड्यूस बाय 6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही रिड्यूस बाय 6 हो गया, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 6 और d हो जाएगा डिनोमिनेटर हमारा y माइनस 6, मतलब न्यूमरेटर x माइनस 6 और ये y माइनस 6। अब देखते हैं क्या बोला है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 12 गुना ज्यादा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हम पहले लिख देते हैं, हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा y माइनस 6, ये क्या है, ये 12 गुना ज्यादा है किससे, उसके न्यूमरेटर से, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 12 बाहर है तो दोनों अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 12 का मल्टीप्लाई 6 में करो, ये आ जाएगा 72, 12 6 72। ओके, अब क्या करना है, नंबर को नंबर के पास लेके जाते हैं और y को y के पास, x के पास भेज देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे -6 को रहने दो, माइनस को इधर बुला लेते हैं, तो ये +72 हो जाएगा, यहाँ पे 12x ऑलरेडी है, प्लस y वहां पे जाएगा तो -y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 72 में से हम 6 माइनस करेंगे, जब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 66, ये हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 12x माइनस वाई, इसको अरेंज कर दो, अब 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन खाना रेडी है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि किसका कोएफिशिएंट सेम है। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट दोनों साइन क्या है, सेम है। जब सेम साइन रहता है तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग, तो सबट्रैक्टिंग कर देंगे यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। चलो अब इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख देते हैं, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। जैसे माइनस लगा इसका साइन क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। ओके, जब साइन चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो ये बाहर चला जाएगा, कट हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गया 10x, 66 में से हम 4 और प्लस कर देंगे, प्लस प्लस दोनों प्लस हो गया, तो 66 और 4 कितना हो जाएगा 70। अब x को रोक लो, 70 और 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 7 जा 70, x क्या आ गया 7। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चलो पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, इसमें देख देती हूँ 2 में, इन इक्वेशन नंबर 2। हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, तो x की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो x की जगह पे हम लिख देंगे 7, 12 7 जा 84 माइनस वाई इज इक्वल टू 66। अब बच्चों क्या करें बोलो, माइनस वाई को रोक लेते हैं और इसको हम वहां पे भेज देते हैं, तो प्लस वहां जाएगा तो -84 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 84 में हम 66 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आ गया 18, माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 18, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x की जगह पे हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आई थी 7 अपॉन और यहाँ पे हो जाएगा 18। देखा है ना कितना इजी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है, और मिस ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो हमसे नहीं होगा, है ना, देख के यही बोलोगे तुम लोग, पर यार इसका सॉल्यूशन एकदम इजी है। खाली क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के समझो और उसके 2 इक्वेशन बनाओ, उसी इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ, एकदम इजी तरीका आपको बता रही हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना और इक्वेशन बनाने के लिए ट्राई करना। ओके चलो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 type of box A, B are to be placed into a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A
and 100 boxes of type B are loaded in the truck. It weighs 10 tons. यहां तक बच्चों हमारा हो जाएगा कंडीशन नंबर 1. इफ व्हेन से लेके, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कंडीशन 1. ओके, सेकंड कंडीशन यहां से हमारा स्टार्ट होता है. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 box of type B. So that is fully loaded. यहाँ तक हमारा बच्चों सेकेंड कंडीशन है. ठीक है, देखो क्या नाम आया, बॉक्स ए का नाम आया, बॉक्स बी का नाम आया. ठीक है, एक ट्रक है, एक ट्रक में बॉक्स ए और बॉक्स बी को फुल किया जा रहा है, मतलब कि रखा जा रहा है. ओके, अब रखने के टाइम पे हमको तो ये पता ही नहीं है कि बॉक्स ए का क्या वेट है और बॉक्स बी का क्या वेट है. खाली हमको यहाँ पे टोटल दिया हुआ है बच्चों कि वो 10 टर्न्स है, उसका हैविंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, 10 टर्न्स. बच्चों आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 1 टर्न्स इज इक्वल टू कितना होता है पता है आपको, 1000 केजी होता है. तो यहाँ पे बात हमारी 10 टर्न की है, तो 10 टर्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000, एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना. तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये चीज हमें अभी काम आएगा. ओके, तो चलो यहाँ पे हम बॉक्स ए और बॉक्स बी को लेट कर देते हैं. देखो वेट हमको पता नहीं, तो हम वेट कुछ भी एक्स और वाई लेट कर देते हैं. लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज एक्स and type B box is Y. ठीक है, ये हमने लिख दिया और ये कंडीशन हमको पता चल गई कि 10 टर्न्स इज इक्वल टू 10,000 केजी होता है. ओके बच्चों, चलो मैं यहाँ पे क्यों ये कर रही हूँ, बिकॉज 10 टर्न्स को हम यूनिट के, अगर यूनिट के हिसाब से करें तो इजीली सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा आंसर इजीली निकल जाए. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा कंडीशन नंबर 1 बनाते हैं. According to condition number 1, according to condition 1, according to condition 1, पहला कंडीशन क्या है देखो, क्या बोला है, when 150 boxes of type A, 150 बॉक्स किसके हैं, ए के हैं, सॉरी 150 बॉक्स किसके हैं, ए के. तो ए को मैंने एक्सलेट किया था, तो ये 150x हो जाएगा. ओके, और 100 बॉक्स है टाइप बी के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 100 बॉक्स हो गए टाइप बी के, टाइप बी को मैंने वायलेट किया था, इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 10 टर्न्स है ना टोटल. तो ओके, इस वेट यहाँ पे दिया, इट वेज इज 10 टर्न्स. 10 टर्न्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10,000, है ना, बराबर. तो ये मेरा कंडीशन 1 बन गया. अब इसको थोड़ा छोटा कर दें, देखते छोटा होगा क्या. हाँ, इसको छोटा तो करना पड़ेगा. चलो किससे कट करूँ, 5 से कट कर दूँ क्या, 5 से डिवाइड कर देती हूँ मैं. तो 5 से जब डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20 और ये 5 2 जा 10 और ये 3 0 2000. तो यहाँ पे आ गया 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2000. और छोटा हो सकता है, आई थिंक सो. ये चलो छोटा कर दो क्या, और 10 से कट कर देती हूँ, 10 10 10. ओके, 10 3 जा 10 2 जा एंड 10 2 जा 20 0 0. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200. ओके, और छोटा नहीं होगा अब, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, जैसे इक्वेशन 1 निकाला हम वैसे इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. कंडीशन सेकेंड, अब देखो, अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हमको क्या बोला है यहाँ पे, when 260 boxes of type A, 260 boxes of type A मतलब 260x are loaded in truck, it can still accommodate, मतलब इसमें और टाइप बी के 40 बॉक्सेस आ सकते हैं. मतलब कि टाइप बी का कितना बॉक्स है, 40. तो ये क्या हो जाएगा, 40y इज इक्वल टू, ये भी फुल्ली लोडेड हो गया. फुल्ली लोडेड मतलब इसका टोटल जो वेट है वो तो 10,000 केजी है ना, तो ये 10,000 केजी के बराबर हो जाएगा. ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं. इसको थोड़ा, जैसे इसको हमने क्या किया, स्मॉल किया, वैसे इसको भी स्मॉल करेंगे. तो ये किससे कट हो सकता है, 10 से कट कर दे क्या, हाँ चलो 10 से कट कर देते, देखते क्या आता है. चलो, तो ये हो जाएगा
10 टू ज़ा 20, 10 6 ज़ा 60, राइट। 10 4 ज़ा, और ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, 1000 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। ये और छोटा हो सकता है बच्चों? यस, हो सकता है। 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 00। तो ये हो जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन और इक्वेशन 2 हमें मिल गए। अब हमें इसी को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन जब हमको मिल गया बच्चों, तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी y का 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और सेम साइन है। सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमारा सबसे पहले हम लिख देंगे ये वाला इक्वेशन, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, और उसमें से माइनस कर देंगे हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, इसका साइन हो जाएगा चेंज, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब ये है प्लस प्लस और माइनस माइनस, 13 में से 3 गया 10x, 10x इज इक्वल टू 5 में से 200 माइनस हुआ तो आ जाएगा 300। तो x को हम रोक लेंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 kg, राइट। चलो, x की वैल्यू हमारी 30 kg आ गई। अब हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ये वाला, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। x के जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगी, 30, 2y, y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ना बच्चों। चलो, तो फिर 33 जा हो जाएगा 90, प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब 2y को रोक लो, 200 माइनस 90 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 200 में से 90 माइनस हुआ तो 110, राइट है ना। अब y इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 55 kg। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 55। तो हमारे a के बॉक्सेस कितने हैं, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ लिख दें। चलो, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। द वेट ऑफ बॉक्स ए इज, बॉक्स ए को हमने x लेट किया था, वो हो जाएगा 30 kg, एंड बॉक्स बी इज 55 kg। देखा कितना इजी था। तो बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना मत, खाली इक्वेशन फॉर्म करने का ट्राई करना। जहां आपका इक्वेशन फॉर्म, वहां पे तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। Bus travels with average speed 60 km per hour, and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal travel by bus. Okay, चलो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें विशाल नाम का एक लड़का है। विशाल जो है कुछ जर्नी अपनी जो है ट्रेवलिंग कर रहा है वो, और वो दो ट्रेवल के लिए दो चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। मान लो सबसे पहले उसने जो ट्रेवल स्टार्ट किया वो बस से स्टार्ट किया, ठीक है, और बस से उसने कुछ ट्रेवल करने के बाद जो बाकी का ट्रेवलिंग था उसने एरोप्लेन से स्टार्ट किया। ऐसे उसने टोटल कितने 1900 किलोमीटर की जर्नी को क्रॉस किया है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस, कुछ तो बस से किए और कुछ उसने एरोप्लेन से किए। कितना किए हमको तो पता ही नहीं, तो हम लेट कर देंगे कि लेट द डिस्टेंस कवर बाय बस इज x एंड बाय एरोप्लेन इज y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, लेट द डिस्टेंस covered by bus is x
and by aeroplane is y। ठीक है, तो इसका टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, x प्लस वाई मिलाकर उसने 1900 का किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। दूसरे इक्वेशन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। चलो मैं बता रही हूँ आपको क्या है। देखो, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड, उसकी जो स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही थी, और जो स्पीड ऑफ एरोप्लेन था वो 700 किलोमीटर पर आवर के वजह पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, इट टेक्स 5 आवर्स। टोटल कितने घंटे लगे जर्नी के लिए, 5 घंटे लगे। ये देखो आवर्स में दिया हुआ है ना। टोटल कितने आवर्स लगे, 5 आवर्स लगे टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। हमको निकालना है कि बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो हमको यहाँ का दोनों का ट्रेवलिंग दिया है वो आवर्स में दिया हुआ है और इसकी स्पीड दी हुई है। तो एक चीज सबसे पहले सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये तो टोटल टाइम दिया है, मुझे इसका बस का और एरोप्लेन का दोनों का अलग अलग का टाइम निकालना है ना, इसलिए हम सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इसके जगह पे आ जाएगा और स्पीड इसके जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम सेकेंड इक्वेशन हमारा बनाएंगे। चलो, अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या बोला है, बाय बस उसने कितना किलोमीटर किया था कवर, 60 किलोमीटर। तो टाइम निकालेंगे हम, कवर बाय बस, तो हम बस का निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने, 60। ये बस का है तो बस को हमने एक्स लेट किया था, 60x अपॉन उसकी स्पीड कितनी थी, सॉरी ओके, तो ये हो जाएगा x अपॉन कितना था उसका स्पीड, 60, राइट। और टाइम कवर बाय एरोप्लेन, इसका कितना हो जाएगा, एरोप्लेन का हमने y लेट किया था और इसकी स्पीड कितनी है, 700। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ओके, समझा। चलो हम थोड़ा इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर दे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, 700 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा 700x और ये हो जाएगा 60y इज इक्वल टू अपॉन में भी यहाँ पे आ जाएगा ना 60 मल्टीप्लाई बाय 700 और यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है 5। ओके, तो अब हम नंबर को नंबर के पास लेकर जाएंगे अगर, तो ये 1 अपॉन वहां पे जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो ये इसको कुछ इस तरीके से हो जाएगा 60y 5 मल्टीप्लाई, अभी देखो बच्चों 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 700 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके ये सब ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, चलो इसको हम और छोटा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम किससे डिवाइड करें कि ये छोटा बन जाए। और ओके स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं, इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, चलो यहाँ पे भी 20 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी 20 से। तो ये 20 से डिवाइड होगा तो 23 जा 60 बचा 1, तो ये 10 और 0 100 हो जाएगा और 25 जा 100। ओके, 23 जा 60, अब ये 20 से कट हो जाएगा 3 टाइम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, 5 3 जा 15, 700 का मल्टीप्लाई 15 में किया तो 500 35 007 005 10,500, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को जरा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे y के यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y के यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, मतलब सेम नहीं है। तो हमको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या इक्वेशन मिलेगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1900 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 300 3 9 जा 27, तो 7 का 7 और 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5।
तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, चलो हमारा इक्वेशन रेडी हो गया है। अब एलिमिनेशन मेथड रखना है, दोनों सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे का मैं आगे कराती हूँ। ओके, नंबर 2 और 3 मिल चुका था, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने आपको बोला था सेम साइन है, सेम साइन है तो हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। ओके, तो हम सबसे पहले बड़ा इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। और यहाँ पे लिख देंगे हम 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700। तो ये माइनस करना है, जैसे माइनस लगा साइन हो जाएगा चेंज। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 35 में से 3 माइनस हुआ तो 32x इज इक्वल टू 10,500 में से 5,700 माइनस कर देते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आता है। 0 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 माइनस हुआ तो 8, और 9 में से 5 गया 4, और ये तो कैंसिल, 4,800। अब x को रोक लेते हैं और 4,800 डिवाइड बाय 32। चलो 32 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो बच्चों डिवीजन देखते हैं हमारा कितना स्ट्रांग है। 32 1 जा 32, बचा कितना, 16। ओके, अब 16 बचा तो एक जीरो को नीचे बुला लो। अब 32 5 जा कितना आता है देखते हैं, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 116 आ गया ना। तो ये हो जाएगा 5 जा 160 और जीरो आ जाएगा ऊपर, मतलब कि हमारा आंसर आ रहा है 150। अब ये 150 क्या है, एक्स मैंने लेट किया था बाय बस ट्रेवलिंग, तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ना। तो ये 150 किलोमीटर हमारा आ जाएगा जो विशाल ने बस से डिस्टेंस ट्रेवल किया था। देखो बच्चों यहाँ पे हमको एरोप्लेन का डिस्टेंस नहीं पूछा है, तो वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमारा एक्स निकल गया, बस हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, distance traveled by bus is 150 किलोमीटर। है ना कितना इजी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 का जितने प्रैक्टिस सेट थे सब फिनिश हो चुके हैं। अब बारी है आपकी प्रैक्टिस करने की। आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आप कितना अपने आप को अच्छा करते हो, शार्प करते हो अपने माइंड को, वहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। तब तक डू प्रैक्टिस, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। ओके, ये काम पहले कर दिया करो, मुझे बार बार बोलना ना पड़े। ओके, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। चलो बाय, टेक केयर।